आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी साथी मित्रों तक आप लोग अपने वीडियो शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चिरजीवों जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृष भानुजा वह हलधर के वीर में कौन सा अलंकार है, बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, श्लेष अलंकार है यहाँ पर। आगे देखते हैं, दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को क्या कहते हैं, बताना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपमा अलंकार। आगे देखते हैं, समता तुलना या बराबरी की जहाँ पर बात देखी जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर होता है आपका उपमा अलंकार। राइट आंसर होता है उपमा। आगे देखते हैं, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद शीकल कांति थी में कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार। देखिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी ये सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर व्याकरण का एक जो है अच्छा खासा प्रश्न देखने को मिल जाता है। संख्या भी ज़्यादा रहती है ग्रामर पोर्शन की। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए और अपने सभी साथी मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, उपमेय या उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद रहता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका रूपक, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। आइए देखते हैं नया टॉपिक जो आपका ये छंद पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसमें, अक्षरों की संख्या एवं क्रम मात्रा गणना तथा यति गति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना क्या कहलाती है, बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, छंद कहलाती है। देखिए, जो बीपीएससी का पूछने का तरीका है प्रश्न का, वो आपका एग्जाम्पल से न पूछकर आपको सिद्धांत ही पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, छंद के अंग में शामिल है, बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उपर्युक्त सभी। ये सभी छंद के अंग हैं, चरण या जिसे पाद कहा जाता है।
मात्रा और वर्ण, लघु और गुरु, संख्या, क्रम और गण। क्वेश्चन नंबर 3 है, विसर्ग युक्त वर्ण होता है, कौन सा होता है? तो विसर्ग युक्त वर्ण हमेशा जो है गुरु में ही गिना जाएगा, गुरु होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केवल वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, वार्णिक छंद। आगे देखते हैं, मात्रा की गणना पर आधारित छंद क्या कहलाता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर एक, मात्रिक छंद कहलाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चरणों की अनियमित, असमान, स्वच्छंद गति और भावानुकूल यति विधान क्या कहलाता है? यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा बताना है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मुक्तक छंद। आगे देखते हैं क्वेश्चन, जो व्यक्ति पदार्थ अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विभाव कहते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आलम्बबद्ध और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भाव को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अनुभाव कहते हैं। आगे देखते हैं, संचारी भावों की संख्या कितनी है बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 33। आगे देखते हैं, भरत मुनि ने भाव की संख्या कितनी मानी है? यहाँ पर बताना है। तो भावों की संख्या जो मानी है भरत मुनि ने, टोटल 49 मानी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव होते हैं, तो स्थायी भाव कितने होते हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 8। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से स्थायी भाव नहीं है बताना है कि कौन सा है इसमें जो कि स्थायी भाव में शामिल नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ग्लानि। आगे देखते हैं, 9वां स्थायी भाव किसे माना जाता है बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सम, इसका भी अर्थ शांत या निर्वेद होगा, और निर्वेद तो है ही और शांत है। तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आ जाता है तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि शांत का ही सम होगा और निर्वेद भी होगा।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से व्यभिचारी भाव में शामिल नहीं है। कौन सा है इसमें जो कि व्यभिचारी भाव में शामिल नहीं है, बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, भय। आगे देखते हैं, सात्विक भावों की संख्या कितनी है, यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए, सात्विक भावों की संख्या हो जाती है 8। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से संचारी भाव में शामिल नहीं है, तो कौन सा है जो कि संचारी भाव में शामिल नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर एफ, एक से अधिक। आगे देखते हैं, संचारी भाव में शामिल है, इसमें बताना है कि कौन सा है कि संचारी भाव में शामिल है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अहित। आइए देखते हैं नया टॉपिक वर्णमाला से। पहला क्वेश्चन है इसमें, वर्णमाला किसे कहते हैं? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? राइट आंसर हो जाता है वर्ण, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं कितने वर्ण हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 52 वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को जो है अक्षर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो हिंदी भाषा में टोटल 11 स्वर हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में टोटल 33 व्यंजन है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, उसे स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, शब्द को। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, वर्णमाला।
क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, वर्णमाला को। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदी भाषा की कुल व्यंजन संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या है 33। आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में दीर्घ स्वर है कौन सा है जो दीर्घ स्वर है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, प्लुप्त। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्लुप्त स्वर कौन सा है? इसमें बताना है कि प्लुप्त स्वर कौन सा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, मध्य स्वर कहते हैं किसे मध्य स्वर कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी।